अभी अभी मैं मार्क ट्वेन का एक कोट पढ़ रहा था। 20 years from now you will be most disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowline, sail away from safe harbor, catch the trade winds in your sails, explore, dream, discover. तो इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए मैं आपको घुमाने के लिए किसी भी पर्टिकुलर शहर में, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली या मुंबई में ले जाता हूँ, कोई भी शहर हो सकता है, और वहाँ जाकर आपको एक होटल में बिठा देता हूँ। वहीं होटल में टीवी है, खाने को खाना मिल जाता है। आप 8 से 10 रोज़ उस रूम में ही रहते हैं, उस होटल के ही रूम में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, मज़े से टीवी देखते हैं। और फिर जब आप वापस अपने शहर, अपने घर आते हैं और कोई आपसे पूछता है कि क्या आप मुंबई घूम आए, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? क्या आप उसको कह पाएंगे कि आप वाकई में मुंबई या दिल्ली घूम के आए हैं? कुछ बहुत ही अहम सवाल हैं जो हम में से हर एक को समय समय पर खुद से पूछते रहना चाहिए। क्या हम में से कोई भी एक व्यक्ति अमर है? क्या हम में से एक भी व्यक्ति ऐसा है जो मरेगा नहीं? एक न एक दिन हम सबको मरना है और यह मानव जीवन का सत्य है। कोई भी ऐसा नहीं है जो मरेगा नहीं। अब जब हम सबको यह बात पता है, तो आपको नहीं लगता आपको खुद से यह पूछ लेना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को कितना जी पाए और कितना नहीं? क्या आप अपनी लाइफ जी रहे हैं या किसी और की? आप अपनी खुद की कितनी लाइफ जी पाए, कितना कुछ अपने मन का कर पाए? क्या आप अपने ख्वाबों को पूरा कर पाए, अपनी ख्वाहिशों को जी पाए, और या फिर आप बस सोचते ही रह गए या डरते ही रह गए? क्या आप अपने खुद के डिसीजंस ले पा रहे हैं? वो डिसीजंस जो आपके अपने हैं, आपकी अपनी चॉइसेस पर बेस्ड हैं, ना कि किसी और की चॉइसेस पर। क्या आप कोई भी काम अपने मन का, अपने इंटरेस्ट का नहीं करेंगे क्योंकि किसी और ने आपको ऑर्डर दिया है कि आपको यह नहीं करना, या फिर इस डर की वजह से कि किसी दूसरों को आपका यह काम या आपकी जो भी हॉबी है जो आप परस्यू कर रहे हैं अच्छी नहीं लगेगी? फिर आपकी अपनी चॉइसेस का क्या, लाइकिंग्स का क्या, फिर आपके अपने फ्रीडम का क्या, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी का क्या? आप ही हो या फिर आप कोई और? जब आप इस धरती पर पैदा हुए थे तो खुद बनकर पैदा हुए थे या फिर कोई और बनकर? फिर आप अपने डिसीजंस किसी और की वजह से बदलते क्यों हैं? आप खुद को कुछ भी अपने मन का करने से दूसरों की वजहों से रोकते क्यों हैं? दूसरों के ऑर्डर्स के हिसाब से ही क्यों अपनी लाइफ जीना चाहते हैं? आपको भी पता है आप इस धरती पर दोबारा नहीं आने वाले। आपको आपकी जो ये लाइफ है ये फिर दोबारा नहीं मिलेगी। या तो आप अपनी लाइफ जी लें अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से, या फिर पछताते रहें। या तो आप जी लें या फिर डरते रहें, या तो आप वो सब कुछ कर लें जो आप करना चाहते हैं, या फिर डरते रहें अपने आसपास के लोगों से, परवाह करते रहें आपके अपने आसपास के लोगों की। आप अपने लिए किस तरह की लाइफ इमेजिन करते हैं? एक ऐसी लाइफ जो आपके मन की है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का करते हैं, या फिर एक ऐसी लाइफ जो सिर्फ़ और सिर्फ अधूरी ख्वाहिशों से भरी हुई है, जिसमें कंप्रोमाइज़ेज़ और खालीपन के सिवाय कुछ नहीं है? आप मुझे बताइए, जिस दिन आप मरेंगे, अगर आप इस खालीपन को लेके मरेंगे तो कैसा फ़ील होगा? क्या आप खुश होंगे? देखिए, सभी ख्वाहिशें तो शायद सभी की पूरी नहीं होती, लेकिन जिस दिन आपका आखिरी दिन होगा, क्या आप उस दिन अपनी लाइफ से जो भी जैसी भी लाइफ आपने जी है उससे आप संतुष्ट होंगे या नहीं? क्या आप उस दिन खुद से सवाल नहीं करेंगे कि यह बहुत सारी ख्वाहिशें मेरी जो मैं पूरी कर सकता था, जिनको पूरा करना मेरे हाथ में था, मैं फिर भी उनको नहीं कर पाया क्योंकि मेरे अंदर कुछ झूठे डर थे, क्योंकि मुझे खुद से ज़्यादा इस बात की परवाह थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप आज डिसाइड कर लीजिए आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है। आपके अपने ड्रीम्स, आपकी अपनी विशेज़,
आपकी अपनी लाइफ या फिर आपके इग्नोरेंस की वजह से अपने दिमाग में बिठाए हुए आपके कुछ झूठे डर, आप आज डिसाइड कर लीजिए कि आपको लाइफ किसकी जीनी है, अपनी या किसी और की। देखिए, आपके पास अपनी खुद की लाइफ की एक डायरी है और पेन भी आपके ही हाथ में है। अब या तो आप अपनी उस डायरी में माय ऑसम लाइफ लिख लीजिए और या फिर आप उस डायरी में माय फियर्स एंड इनहिबिशंस लिख दीजिए। बस जिस दिन आप आपकी लाइफ के आखिरी दिन अपनी उस डायरी को खोलेंगे तो उस दिन आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पछतावा हुआ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं, बस आप ही होंगे।